दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। किसी ने इन्हें गोविंद कहा, किसी ने गोपाल, किसी ने वासुदेव कहा, किसी ने कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहारी हैं, जो जगत के कण कण में हर रूप में बसे हुए हैं। दोस्तों, यह घटना है वृंदावन के निधिवन की। निधिवन में जब खुदाई हो रहा था, तब 4500 साल पुराना भव्य मुकुट मिला। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से बताया जा रहा है। आखिर इसकी खोज कब और कैसे हुई, इस रहस्य से पर्दा उठेगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के किशनगंज शहर से, जहां मोहन नाम का एक विद्यार्थी अपने पाठ्य को पूरा करने के लिए पटना आए थे। बचपन से ही उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और उन्हें भगवान की भक्ति से जोड़े रखा था। एक ओर जहां पुनीत के सभी मित्र पार्टी और क्लब में जाया करते थे, वहीं दूसरी ओर मोहन राधे रानी का नाम जपा करता था। एक दिन मोहन ने सभी साथियों को मथुरा वृंदावन चलने को कहा, लेकिन धार्मिक जगह पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वे सभी लोग गोवा निकल गए, लेकिन मोहन मथुरा वृंदावन के लिए अकेला रवाना हो गया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन था। मथुरा पहुंचकर वह श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहुत अच्छे से दर्शन किए और नज़ारे वाकई में रोंगटे खड़े करने वाले थे। मथुरा के बाद वह वृंदावन के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर बांके बिहारी राधा रमन जी और श्री राधा वल्लभ जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए। अब बारी थी निधिवन जाने की। ऐसा माना जाता है कि रोजाना रात्रि के वक्त भगवान श्री कृष्ण निधिवन में रास रचाने आते हैं। जितने भी तुलसी के पौधे हैं वे गोपियां बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास रचाते हैं। मोहन जी जब निधिवन के अंदर गए, वहाँ के पौधे का आकार देखकर उन्हें बहुत अद्भुत लगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय यही पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। बात है शाम 5 बजे की। अत्यधिक थकान और भाग दौड़ की वजह से मोहन का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। उनकी इतनी हालत ख़राब थी कि वो वही स्थान पर बेहोश हो गए। शाम 6 बजे सभी लोगों को निधिवन से बाहर निकाल दिया गया और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन बेहोश अवस्था में मोहन जी अभी भी निधिवन के अंदर ही मौजूद थे। रात्रि में 10 बजे जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वो निधिवन में है और निधिवन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए वो ये कोने में बैठकर राधे का मंत्र जाप करने लगे। लेकिन रात्रि 2 बजे उनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे देख मोहन जी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके कानों में अचानक पायल और बांसुरी बजने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रच रहे थे। लेकिन मोहन जी अपने साधारण मानवीय आंखों से यह नज़ारा नहीं देख पा रहे थे। लेकिन उनके कानों में इतना ज़्यादा शोर पड़ रहा था कि वह पुनः रात्रि में उसी स्थान पर बेहोश हो गए। सुबह उठे तो वह समझ चुके थे कि रात्रि में भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास रचाने आए थे, लेकिन वह निधिवन के बारे में और अच्छी तरह से पता लगाना चाहते थे। फिर उन्होंने निधिवन के अंदर खोजबीन शुरू कर दिया ताकि उन्हें पता चले। तो उन्होंने निधिवन के अंदर खोजबीन शुरू करना चालू कर दिया ताकि उन्हें पता चल सके। उन्होंने निधिवन के एक कोने में थोड़ा सा खुदाई शुरू कर दिया और थोड़ी बहुत खुदाई करने के बाद उन्हें अंदर से एक टूटी हुई बांसुरी प्राप्त हुई। उसी स्थान पर खोदने के बाद उन्हें एक बहुत ही भव्य मुकुट प्राप्त हुआ, जिसके सामने की ओर एक बेशकीमती हीरा भी जड़ा हुआ था। और ये सारे सबूत यही बात बयां कर रहे थे कि सचमुच में भगवान श्री कृष्ण रोज रात को यहाँ रास रचाने आते थे। लेकिन मोहन जी काफ़ी बड़ी प्रेमी थे कृष्ण के। उन्होंने इन चीज़ों को रखने के बजाय सरकार को सौंप दिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से रूबरू करवाना चाहते थे। इसके बाद इस भव्य मुकुट और बांसुरी को मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कभी आप निधिवन या मथुरा वृंदावन गए हैं या नहीं। अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।